तो बताओ उसके बाद क्या हुआ? बारिश से जमीन उपजाऊ हो गई, खेत हरे भरे हो गए, पूरा गांव चैन से रहने लगा और जितने किसान थे सभी मुस्कुराने लगे। लेकिन जमींदारों के सीने में ज्वालामुखी फटने लगा। तो क्या वो स्तंभ में मौजूद थे? प्रभा, प्रभा हाथ में अखबार लेकर आई है, जरूर कोई बड़ी खबर है। तुम सबके लिए खुशखबरी है। देखो दीदी, हम सबने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, इसलिए पढ़ने लिखने का मन नहीं करता। एक काम करो, तुम ही हमारे लिए पढ़ दो। ठीक है। राष्ट्रपति ने भूमि सुधार के लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवराज ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जी ने उनसे बात की है और काफी लंबी बातचीत के बाद उन्होंने भूमि सुधार के लिए अनुमति दे दी है ताकि किसानों का भला हो सके। इसका क्या मतलब? हल जोतने वाला ही जमीन का मालिक होगा। इसका मतलब जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए जो भी उस पर रह रहा है उसे लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ जिस शख्स के पास ताकत है वो इन जमीनों को खरीद कर खुद जमींदार बन गया है। इसीलिए सरकार ने जमींदारी पद्धति को सुधारने के लिए साल 1951 में भूमि सुधार कानून का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सिर्फ जमींदार ही जमीन के मालिक नहीं होंगे बल्कि उस जमीन पर हल जोतने वाला भी मालिक होगा। उस वक्त कुछ लोग इस बात से राजी हुए थे और कुछ लोग नहीं हुए थे। इसी वजह से ये कानून उस वक्त लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब सरकार ने उस कानून को मंजूरी भी दे दी है और लागू भी कर दिया है। मतलब अब जमींदार को कोई हिस्सा नहीं देना होगा? ना हिस्सा देना होगा और ना गुलामी करनी होगी। अरे शांत हो जाओ। अगर हमारे जमींदार को इसकी भनक लग गई ना तो जो हम 12 बोरी देते हैं ना उसके बदले 16 बोरी देनी पड़ जाएगी। ये गांव में बैठे किसी पंचायत के मुखिया का फैसला नहीं है बल्कि ये सरकार का फैसला है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए। सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया है ना? सरकार का कानून लागू करना ऐसा है जैसे आप खाना खाने के बाद डकार लेते हैं। बताइए इसमें मैं क्या करूं? सर, ये कानून हल जोतने वालों के लिए है। किसान जी जान लगाकर इसके लिए मेहनत करता है, तपस्या करता है। अब जाकर भगवान ने इन्हें वरदान दिया है। अब आप इस खबर को हर एक किसान तक पहुंचा दीजिए बस। तुम्हें नेता बनने का इतना शौक क्यों चढ़ा है? ये नेता बनने का शौक नहीं, इंसानियत है। ढोल भले ही सजा पाने वाले के चमड़ी से बनी हो, कैसा बज रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आवाज सही आनी चाहिए। क्योंकि मारने के बाद उसका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। किसान की फसल को लगने वाला कीड़ा मत बनो, उपजाऊ जमीन पर रहने वाला केचुआ बनो। भारत सरकार ने किसान के बारे में सोचते हुए कृषि दास्ता, सामंतवाद, जमींदारी पद्धति ऐसी चीजों को समाज से निकालने का फैसला किया है और इन चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए भू सुधार का कानून भी सरकार लागू करती है किसान की भलाई के लिए। इस कानून के हिसाब से किसान जिस जमीन पर हल जोतता है उसके पास उस जमीन के जो भी दस्तावेज हैं वो उन्हें लेकर जिला अधिकारी के पास जाकर जमा करवा दे। दस्तावेज जमा करवाने के बाद वो जमीन को अपने नाम पर करवा सकता है। अरे लेकिन सरकार तो आती और जाती है, फिर हम जमींदार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है और दूसरी चीज तीसरी से। हमारे पास जो है अगर हमने वो भी खो दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। एक और तरीका है, हम जमींदार से बात करते हैं। 12 बोरी के बजाय हम लोग 8 बोरी लगाने की विनती करते हैं। तो क्या कहते हो भाइयों, तुम इसके लिए राजी हो ना? आप लोगों की इसी सोच की वजह से ये लोग आपको दबाते आ रहे हैं। ठीक ही तो है बेटा, अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ तो जो हमारे पास है वो भी हम खो देंगे।
सब लोग ध्यान से सुनो। तुम सबको पता है कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है और तुम्हें कितना लगान देना पड़ता है। उसके हिसाब से कल सबको सुबह जमींदार के घर अपना लगान लेकर हाजिर होना है। अरे कानून लागू होने के बाद भी ये घोषणा कर रहा है। नए कानून के हिसाब से 2200 एकड़ जमीन तुम्हारी है। काले गौड़े की 1800 एकड़ जमीन है जो किसान की हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो जमीन हमारे पूर्वजों की अमानत है उसे हम इतनी आसानी से दान कर देंगे? सरकार के कानून की हमें आदर करनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वो हमसे छीन लेंगे। सरकार के खिलाफ भला कौन जा सकता है? ये किसान बाहर से थोड़े आए हैं, ये तो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे गांव के ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे तो हमारी जमीन पे काम कौन करेगा? इसलिए कि लकड़बग्गा मांस खाता है, शेर से उसका जंगल नहीं मांग सकता। मालिक के मरने के बाद जमीन संभालने वाला जमींदार नहीं बन सकता, मगर जो अपने बाप से जन्मा है वही जमींदार होता है। खैर जो भी हो, सरकार हमारे बनाए कानून से राजी है, तो उससे कहो सीधा एसटी पकड़ के चलता बने यहाँ से। फसल कटने के बाद ही भूसे और अनाज को अलग किया जा सकता है। देखो, अब तक हम शेर को पिंजरे में रखकर उसे कष्ट दे रहे थे, लेकिन अब सरकार ने कानून की चाबी लेकर उन्हें आजाद कर दिया है। उन्हें प्यार करोगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, अगर सताओगे तो भारी पड़ेगा। और सताया हुआ शेर सबसे पहले उसी का शिकार करता है, याद रखना। अब क्या करना चाहिए उसके लिए योजना बनानी होगी। अरे क्या है ये सब? तुमने हमें कल आने के लिए कहा था, लेकिन हम आज ही आ गए, क्योंकि अब से कल हमारा है। शायद तुम भूल गए कि तुम अपने जमींदार से बात कर रहे हो। सब याद है किससे बात कर रहा हूं। जिसके पास कागज है वो सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, खेत जोतने वाला भी जमीन का मालिक है। मिट्टी ने उसके मालिक को हटा के अपने बच्चों को सीने से लगा लिया है। जमींदार के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आज से इनके खिलाफ नहीं हुआ हूं। उत्सव के दौरान जो तलवारें मुझ पर चली थीं, मुझे पता है कि उसमें से कितनी बाहर से थीं और कितनी तलवारें हमारे गांव से थीं। सब अच्छे से जानता हूं। ए कटेरा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जो तलवार मैं बनाता हूं वो देख नहीं सकती, लेकिन वो बोल सकती है। ये बात दिमाग में बिठा ले। जो भी तलवार मैंने बनाई है वो 2 बार लाल होती है, जब उसे बनाता हूं तब, और जब वो खून बहाती है तब। इस हाथ को दोनों चीजें आती हैं। आज तक तुमने जो खेती बाड़ी को अपना व्यापार बनाया था, आज से अब वो बंद हो गया है। अब से वो जमीन हमारी है, उस पर उगा हुआ अनाज वो भी हमारा है। आज के बाद अनाज का तुम्हें एक दाना भी नसीब नहीं होगा। कटेरा, तू इतना कुछ बोल रहा है, फिर भी ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? चुप बैठने का मतलब यह है कि ये हमारी बात से सहमत है। सर, जो हमारे गांव में आने से डरते थे वो हमारे घर में घुसकर हमें धमका कर गए हैं।
सर, आपको ये देखना चाहिए, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। ये जितने भी कंकाल हमें मिले हैं सब आदमियों के हैं और इन सब की उम्र 25 से 50 के बीच है। हर एक कंकाल में एक शार्प कट है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जो पट्टा हमने इन्हें दिया था वही गले का फंदा बन गया है। किसी तेज हथियार से इन पर वार किया गया है। ये देखिए, हाथ की हड्डी टूटी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड भी टूटा है। किसानों को मालिक बनाकर सरकार ने उन्हें चढ़ाई का मौका दे दिया है। ये देखिए सर, खोपड़ी टूटी हुई है। सिर्फ एक या दो ही नहीं, पूरे के पूरे 107 कंकाल में कट है। हर एक हड्डी डैमेज है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। किसान जिंदा बचेंगे तभी मालिक बनेंगे ना।